Question number 19. What freezing point do you expect for water in which 17.9 gram sucrose is dissolved per 47.6 gram of water? आप इसमें mass लिखेंगे water का, mass of sucrose mention करेंगे, KF water के लिए होती है 1.86. Depression in freezing point आपको नहीं पता, क्यों? आपको freezing point of solution भी नहीं पता, तो आप क्या करेंगे कि आप डेल्टा TF कैलकुलेट कर रहे होंगे. मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज 342 ग्राम पर मोल है. अब उसके थ्रू स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस आप कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर मास के लिए लिखेंगे फॉर्मूला. ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो KF डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू W2 बाय W1 इंटू 1000. अब यहाँ पे आप डेल्टा TF को उधर ले जाएंगे. डेल्टा TF वुड बी इक्वल टू KF डिवाइडेड बाय M2 इंटू W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 1000. अब इसमें स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे. KF आपके पास आता है 1.86 डिवाइडेड बाय आपके पास 342 ग्राम पर मोल इंटू यहाँ पे आ जाता है आपके पास W2 17.9 ग्राम, आपके पास W1 आ जाता है 47.6 मल्टीप्लाई बाय आ जाता है 1000. अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे. 1.86 मल्टीप्लाई बाय 17.9 मल्टीप्लाई बाय 1000 आपके पास आ जाता है 332.94 डिवाइडेड बाय, आपने क्या करना है, आपने 342 को मल्टीप्लाई कर देना है 47.6 से. आपके पास आंसर आ जाता है 162.79.2. अब इन दोनों को आपस में आप कर देंगे डिवाइड. 332.94 डिवाइडेड बाय 162.79.2 विच विल बी इक्वल टू 2.04 डिग्री सेल्सियस आ गया आपके पास. अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि डेल्टा TF इज इक्वल्स टू दैट ऑफ solution minus that of pure solvent minus that of solution. अब आप क्या करेंगे कि इसमें आप डेल्टा TF है आपके पास, आपने क्या करना है T2 कैलकुलेट करना है. T2 वुड बी इक्वल टू T1 माइनस डेल्टा TF. यहाँ पे 0.00 है आपके पास माइनस 2.04 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास जो T2 होगा वो होगा माइनस 2.04 डिग्री सेल्सियस.